नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की आज की ताजा और बड़ी खबरें। और आप अभी यूपी के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे, कमेंट में जरूर बताइए। आज की पहली खबर, नमो भारत कॉरिडोर का उद्घाटन। पीएम मोदी ने खुद टिकट लेकर बच्चों के साथ किया सफर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यू अशोकनगर में 13 किमी लंबे नमो भारत ट्रेन के साहिबाबाद न्यू अशोकनगर सेक्शन का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने 13 किमी लंबे दिल्ली गाजियाबाद मेरठ नमो भारत कॉरिडोर के साहिबाबाद से न्यू अशोकनगर तक के खंड का उद्घाटन किया। इसके बाद पीएम ने खुद टिकट लेकर ट्रेन में सफर किया और बच्चों से बातचीत की। इस दौरान बच्चों ने उन्हें पेंटिंग गिफ्ट। एक बच्ची ने पीएम मोदी को हिंदी में कविता सुनाई। यूपी के इस जिले में आंगनबाड़ी केंद्रों पर 15 जनवरी तक अवकाश घोषित, डीएम ने जारी किया आदेश। यूपी के इस जिले में कड़ाके की ठंड और शीतलहर को देखते हुए डीएम ने 15 जनवरी तक आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों का अवकाश घोषित किया। यूपी में कड़ाके की ठंड, लगातार 4 दिनों से कोल्ड डे का प्रकोप जारी। डीएम ने कड़ाके की ठंड को देखते हुए 15 जनवरी तक आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों का अवकाश घोषित किया है। सीएम योगी का मास्टर स्ट्रोक देंगे, हर वर्ष 1 लाख युवाओं को रोजगार। जाने कैसे करें आवेदन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान शुरू करने की घोषणा। इस योजना के तहत हर साल 1 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। 10 लाख उद्यमी तैयार किए जाएंगे। युवाओं को बिना ब्याज और गारंटी के लोन की सुविधा दी जाएगी। यूपी सरकार की 6 जनवरी सार्वजनिक अवकाश की घोषणा। सभी सरकारी कार्यालय कॉलेज रहेंगे बंद। उत्तर प्रदेश सरकार ने 6 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की। इस दिन सभी सरकारी कार्यालय, कॉलेज, स्कूल बंद रहेंगे। सीएमओ ने बताया कि जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इमरजेंसी सेवा पहले की तरह काम करते रहेंगे। ओपीडी 12 बजे तक चलेगी। 11 जनवरी को सीएम योगी अयोध्या में रहेंगे। अंगद टीला में जनसभा करेंगे। रामलला प्राण प्रतिष्ठा द्वादशी पर होंगे शामिल। अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर में 11 जनवरी से 13 जनवरी तक प्रतिष्ठा द्वादशी मनाया जा रहा है। कार्यक्रम के प्रथम दिन 11 जनवरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में रहेंगे। करीब 1.5 घंटे राम जन्मभूमि परिसर में समय व्यतीत करेंगे। काशी में 1 घंटे हवा में चक्कर लगाती रही फ्लाइट। 46 शहरों में दिन में भी कोहरा, धूप नहीं निकली। ठंड से 8 की मौत। यूपी में ठंड का सितम जारी है। पूरे प्रदेश में कोहरा छाया हुआ है। कई जिलों में विजिबिलिटी 0 तक पहुंच गई। ट्रेन, फ्लाइट और बसें देरी से चल रही हैं। ठंड से प्रदेश में 24 घंटे में 8 लोगों की मौत हो चुकी है। सीजन में पहली बार आगरा में 12वीं तक के स्कूल 8 जनवरी तक बंद कर दिए गए हैं। योगी सरकार का बड़ा फैसला, शिक्षा मित्र समेत 8 लाख कर्मियों का मानदेय बढ़ेगा। योगी सरकार ने 8 लाख कर्मियों का मानदेय बढ़ाने के प्रस्ताव को कैबिनेट में लाने की तैयारी पूरी कर ली है। वित्त विभाग से मंजूरी मिलने के बाद प्रस्ताव में शिक्षा मित्रों का मानदेय 17,000 से 20,000 रुपए तक बढ़ाने का सुझाव है। यूपी के 44 जिलों में बनेंगे मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट स्कूल। शिक्षा को मिलेगा नया आयाम। उत्तर प्रदेश के 44 जिलों में मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट स्कूलों का निर्माण किया जाएगा। इन स्कूलों में प्री प्राइमरी से लेकर इंटर तक की शिक्षा दी जाएगी। स्मार्ट क्लास, लैंग्वेज लैब, कंप्यूटर लैब जैसी सुविधाओं के साथ 1500 विद्यार्थियों के लिए 42 आधुनिक कक्ष बनाए जाएंगे। एतमादपुर में किसानों का धरना 8वें दिन भी जारी। किसान नेता पूनम पंडित बोली, किसानों की जमीन वापस नहीं की तो घेरेंगे विधानसभा। आगरा विकास प्राधिकरण एडीए द्वारा किसानों की अधिग्रहित भूमि का 14 वर्ष बीत जाने के बाद भी मुआवजा नहीं मिलने पर मौजा, रहनकलां और रायपुर के 13 गांवों के सैकड़ों किसान जमीन वापसी पर अड़े हैं। 50 से अधिक भूमाफिया की जमीनें होंगी जब्त। सीएम ने किया बड़ा ऐलान। प्रदेश सरकार सैकड़ों भूमाफिया पर शिकंजा कसने की तैयारी कर चुकी। राज्य में भूमाफिया की जमीनों को सरकार में निहित करने की तैयारी हो चुकी। सीएम ने शनिवार को इसका बड़ा ऐलान कर दिया। यूपी के इस जिले में 80 बीघे में बनेगा औद्योगिक पार्क। विभाग ने दी अनुमति। 50 से अधिक फैक्ट्रियों का होगा संचालन। गाजीपुर में एक औद्योगिक पार्क विकसित करने की योजना पर काम चल रहा है। ई अन्नदाता वेलफेयर एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित इस पार्क में 50 से अधिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई जाएंगी। इससे क्षेत्र के विकास के साथ ही लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। मुख्य विकास अधिकारी ने जनपद के उद्यमियों और निवेशकों को बताया कि लगभग 80 बीघे में औद्योगिक पार्क विकसित किया जाएगा। ट्रेना लखनऊ में पेट्रोल 20 रुपए लीटर। सब सही रहा तो ये बात सच हो जाएगी। अब तक की सबसे बड़ी खोज, बिहार की नदियों के किनारे गैस और तेल भंडार की संभावना की तलाश की जाएगी। भोजपुर से उत्तर प्रदेश के सीतापुर तक सर्वेक्षण किया जाएगा। अल्फा जियो संस्था इस सर्वे का कार्य करेगी। सर्वेक्षण में छोटे विस्फोटकों की मदद से गंभीरता से जांच की जाएगी। पटना, बिहार में भोजपुर से लेकर उत्तर प्रदेश के सीतापुर तक तेल और गैस के भंडार की खोज शुरू होने वाली है। यह काम ऑपरेशन अन्वेषण के तहत होगा। यूपी सीएम तक पहुंची शिक्षक प्रमोशन विवाद की शिकायत। आमने सामने हुए 2 गुट। लिखा, औकात में रहें नहीं तो बना दूंगा कुत्ता। यूपी के प्राविधिक शिक्षा विभाग में मचा घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। राजनीतिक गलियारों में
आरोप प्रत्यारोप के बीच शिक्षक संगठन भी गुटों में बंट गया है। अखिलेश बोले, सपा सरकार बनते ही होगी, जातीय जनगणना कहा। भाजपा करती है नफरत फैलाने का काम, पुलिस का करती है अनुचित इस्तेमाल। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि 2027 में पीडीए की सरकार बन रही है। पीडीए की सरकार बनते ही हम जातीय जनगणना कराएंगे। अखिलेश यादव रविवार को पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। सर्दियों में गर्म हुआ मीट का कारोबार, 20% बढ़ी खपत। हर महीने 2 करोड़ अंडे खा रहे अलीगढ़ वाले कड़ाके की ठंड में मछली, मुर्गा, बकरे और भैंस के मीट के साथ अंडों की खपत लगभग 20% तक बढ़ गई। रोजाना मीट एक्सपोर्ट के लिए लगभग 300 भैंसों का कटान हो रहा है। 1 करोड़ 70,70,000 अंडे का उत्पादन हर महीने हो रहा है। 5 लाख मुर्गा मुर्गी हर महीने पैदा हो रहे और खाए जा रहे हैं। अयोध्या के गांव से महाकुंभ ले जाएंगी रोडवेज बसें। 265 बसों को वीएलटी सिस्टम से किया जा रहा लैस प्रयागराज। महाकुंभ में जाने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खबर यह है कि परिवहन निगम की बसें अब उनके महाकुंभ में शामिल होने वाले लोगों के गांव तक पहुंचेंगी। इसके लिए गांव के प्रधान या अन्य जनप्रतिनिधि को अयोध्या डिपो में आकर सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक को सूचना देनी होगी। चलती ट्रेन में चढ़ते समय महिला का पैर फिसला, पीएसी के जवानों ने बचाया। वाराणसी जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 9 की घटना के बाद वाराणसी जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर रविवार की सुबह 6 बजे वाराणसी लखनऊ शटल पर चढ़ते समय एक महिला का पैर फिसल गया। महिला चलती ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच आ गई। यह देखते ही ड्यूटी पर तैनात पीएसी के जवानों ने तत्परता दिखाते हुए महिला को हाथ पकड़कर सावधानी से बाहर खींच लिया। बच्चों को दूध पिलाने के लिए महिलाओं को नहीं ढूंढना होगा एकांत। मेडिकल में बने 3 स्तनपान केंद्र। अलीगढ़ के मेडिकल में आने वाली महिलाओं को अपने बच्चों के लिए दूध पिलाने के लिए एकांत की जगह तलाशनी पड़ती थी। अब मेडिकल में 3 स्तर केंद्र बनाए गए हैं। तीनों केंद्रों में पर्याप्त रोशनी, माताओं के बैठने के लिए सोफे की व्यवस्था की गई है। सीएम योगी बोले मध्य प्रदेश राष्ट्रभक्त और राम भक्त थे। कल्याण सिंह उनका कार्यकाल सुशासन का प्रतीक। लखनऊ में पूर्व सीएम को पुष्पांजलि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यपाल रहे स्वरूप कल्याण सिंह की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। सीएम ने उनकी अद्भुत कार्यशैली की तारीफ, कहा कि वो राष्ट्रभक्त होने के साथ ही राम भक्त भी थे। महाकुंभ में ब्लास्ट की धमकी देने वाला 11वीं का छात्र दोस्त को फंसाने के लिए साजिश रची। कहा था 1000 हिंदुओं को मारेंगे प्रयागराज। महाकुंभ में बम ब्लास्ट की धमकी देने वाला अरेस्ट हो गया है। यूपी पुलिस ने शनिवार को उसे बिहार के पूर्णिया से पकड़ा। आरोपी गोस्वामीय 11वीं का छात्र है। हाईटेक मेला, एआई चैटबॉट से होगी श्रद्धालुओं ग्राउंड रिपोर्ट। महाकुंभ रेत पर बसा सबसे बड़ा की हेल्प। फेस रिकॉग्निशन कैमरे से पकड़े जाएंगे आतंकी। इस बार हम डेटा और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर ज्यादा से ज्यादा लोगों को कुंभ में आने के लिए आमंत्रित करेंगे। हम पहली बार एआई और चैटबॉट तकनीक का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। ये भारतीय भाषाओं में संवाद करने में सक्षम है। श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा की प्रथम वर्षगांठ कुमार विश्वास, अनुराधा पौडवाल, स्वाति मिश्रा और मालिनी अवस्थी के कार्यक्रम होंगे। श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की प्रथम वर्षगांठ पर अयोध्या का कण कण राममय हो और इसे 13 जनवरी तक होने वाले इस कार्यक्रम का उद्घाटन सीएम योगी आदित्यनाथ 11 जनवरी को अंगद टीला पर करेंगे। आगरा आएंगे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। माध्यमिक शिक्षक संघ के 57वें प्रांतीय सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। 3 दिन चलेगा सम्मेलन। आगरा में 7, 8, 9 जनवरी को उप्र माध्यमिक शिक्षक संघ के 57वें राज्य सम्मेलन में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आएंगे। वो 3 घंटे आगरा में रहेंगे। वो राज्य सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में 75 जिलों से आए शिक्षक शामिल होंगे। सपा की सरकार होती तो सीएम के घर में घुसकर भूस भर देता। बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर का बड़ा बयान। भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर ने कहा था, लखनऊ में विद्युत विभाग की बड़ी कार्रवाई। 21 घरों में पकड़ी गई बिजली चोरी। उत्तर प्रदेश विद्युत विभाग ने पुराने लखनऊ में चेकिंग अभियान चलाकर 31 घरों में बिजली चोरी पकड़ी। बालाघाट, चौपटिया, राधाग्राम, हनुमान सेतु और अन्य इलाकों में अवैध कनेक्शन काटे गए। कुल 51 किलोवाट लॉट पकड़ा गया। इस लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ। मुख्य अभियंता रवि अग्रवाल ने सख्त कार्रवाई और नियमित अभियान जारी रखने की बात कही है। मेरठ में 5 सड़कों का होगा चौड़ीकरण। पुलिस चौकी भी हटेगी। लाल कुर्ती समेत इन चौराहों पर गरज सकता है बुलडोजर। मेरठ में जाम की समस्या के समाधान के लिए मेडा ने 300 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की घोषणा की है। प्रथम चरण में 165 करोड़ रुपए से 12 कार्य होंगे। बच्चा पार्क से तहसील तक एलिवेटेड रोड और नई सड़कों का निर्माण होगा। हापुड़ अड्डा, तेजगढ़ी किला रोड और अन्य मुख्य सड़कों का चौड़ीकरण किया जाएगा। बुढ़ाना गेट की पुलिस चौकी हटाई जाएगी। हाईवे के किनारे आवास और व्यावसायिक प्लाट का सपना होगा पूरा। यूपी के इस शहर में करा सकते हैं पंजीकरण। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीड़ा में आवासीय और व्यावसायिक प्लाटों के लिए पंजीकरण जल्द शुरू होने वाला है। पहले चरण में कालेसर योजना के तहत 30 व्यावसायिक प्लाटों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। इसके बाद आवासीय और बचे हुए व्यावसायिक प्लाटों के लिए आवेदन मांगे जाएंगे।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसानों के लिए जरूरी खबर। ये रबी फसलों का बीमा 10 जनवरी है अंतिम तारीख। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में से पटवारी हल्का स्तर पर गेहूं, सरसों व चना फसलों को अधिसूचित किया गया है। किसानों के लिए रबी मौसम में प्रीमियम दर अनाज, तिलहन, दलहन सभी फसलों के लिए बीमित राशि का 8.62% या वास्तविक दर जो भी कम हो वह मान्य हो। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।